ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। किसानों की हत्यारी सरकार बीजेपी सरकार। आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर गोमतीनगर स्थित प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के बिगड़ते हालात के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर स्तर पर विफल हो चुकी है। इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा जनता के बीच सार्वजनिक हो चुका है। नारी सुरक्षा की बात करने वाली सरकार के शासन में रोज बहु बेटियों की असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार की हालत ऐसी है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति में एक खौफ का माहौल बन चुका है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। महंगाई एक नया राग अपनाते हुए आम जनमानस को बजट बिगाड़ती नजर आ रही है। उसके बाद भी यह कि अपनी झूठी वाहवाही गिनाने में व्यस्त है। आगे नीरज राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी लंबी सरकार है, सरकार में बैठे अपराधियों पर कार्रवाई भी तभी होती जब कोर्ट को डंडा चलता है। हाल में ही लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या पर नीरज राय ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में किसानों आंदोलन को रोकने का कुल प्रयास करके कुछ हासिल नहीं हुआ। अब इनके ही मंत्री और उनके परिजन किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने के बजाय पूरा अमला बचाव में उतर आता है। क्या कुछ कहा नीरज राय ने, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश देश का एक पहला ऐसा प्रदेश है कि हर स्तर से देखा जाए तो कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की सुरक्षा से लेकर महिला की सुरक्षा से लेकर युवाओं के रोजगार पे हर तरह से विफल नजर आने वाला प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। अभी हाल में ही हम लोग देखते रहे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला प्रदेश का पोस्टर होर्डिंग तमाम जगहों पे लगवा रहे थे। यह क्या है? यह एक ऐसी दुर्भावना से ग्रसित सरकार है जो कि काम करने में पीछे और चर्चा करने में सबसे आगे है। किसान आंदोलन को पिछले 10 महीना से ऊपर हो गया रोकने का काम करने वाली सरकार अब जाकर किसानों को कुचलने का काम शुरू कर दिया। देखा जाए महिलाओं पे हाथरस से उठाकर देखिए, उससे पहले उन्नाव पर देखिए, यह तमाम उन जगहों पर उठाकर देखिए। अभी आजमगढ़ का मामला देखिए कि तमाम देखिए रोज कोई न कोई ऐसा न्यूज पेपर में चैनलों में आता है कि महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार दुराचार की वारदातें होती रही हैं, फिर भी हाथ पे हाथ रख कर यह सरकार बैठी हुई है। युवाओं के लिए रोजगार में सबसे फिसड्डी सरकार, जीडीपी की बात करें तो सबसे फिसड्डी सरकार, फिर भी यह सरकार करना क्या चाहती है? यह जनता को दिखाने के लिए ही आप लोगों को बुलाने का काम मैंने किया हुआ है और आप लोग मीडिया बंधु तमाम उन चीजों को सरकार की जो नाकामियां हैं, खामियां हैं, जनता में भी पहुंचाने का आप काम करें, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है। तो मैं इनकी कमियों को उजागर करने का काम करूंगा और आप लोग लोगों के बीच में ले जाने का काम करें। पूर्व की जो घटना है यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए किसानों को रोकने का काम करी है। यह किसान हितैषी सरकार है ही नहीं, सत्ता लोभी है। यह अजय मिश्रा टेनी जो कि कुछ दिन पहले अभी उसका वीडियो आता है कि किसानों के साथ अपराधी अपने बारे में बता रहा है और यह सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है और इसको रिश्तेदार की तरह खातिरदारी कर रही है, सम्मान पे सम्मान दे रही है। एक रिटायर्ड आईपीएस को घर में से उठा कर ले जाती है आताताई सरकार और मंत्री को संरक्षण दे रही है। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? किसान विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, सिर्फ ये सत्ता लोलुप सरकार है। इसको सत्ता की भागीदारी जैसे मिले वह काम करना चाहेगी। जब तक कोर्ट संज्ञान में नहीं लिया तब तक यह कोई कार्रवाई नहीं किए। उन्नाव कांड में देखिए एक विधायक, बाहुबली विधायक इसका, इस सरकार का, जो कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा तब जाकर गिरफ्तारी होती है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा किसानों के मामले में, जो कि अजय मिश्रा टेनी का लड़का रोक दिया था, तब जाकर तो इसको क्या बोलेंगे? निठल्ला बोलिए इसको। उत्तर प्रदेश में 2022 में रही बात भाजपा, सपा और तृणमूल, वास्तविकता जो है, हकीकत यही है कि यह कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई अत्याचारी सरकार के लिए जनता चुनौती बन चुकी है। यह जनता चुनौती बन चुकी, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? यह तो आने वाले समय में मुद्दों की राजनीति होगी, अब उस समय देखा जाएगा कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। जनता निर्धारित करेगी कि हम कहाँ पाते हैं। तो अभी आप अपनी शुरुआत
कहां से कर रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जनता के लिए वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो पूरे देश में अनजान नहीं है जनता के लिए, और तृणमूल कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनने जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। जैसे आपने देखा है कि भी 4 महीना पहले बंगाल का चुनाव हुआ है, एक मुख्यमंत्री को चुनाव में पटकनी देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो कि तथाकथित भाजपा के नेता बने घूम रहे थे, उनको कैसे वहां की जनता ने उनके जादू को फ्लॉप किया। तो यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए जनता अनजान है। जन जन के दिलों में ममता बनर्जी जी राज कर रही हैं। 2022 में बनता है और यह तैयारी पूरे जोर शोर पे बंगाल में चल रही उन जनहित की योजनाओं को धीरे धीरे क्रमशः लोगों के बीच में पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। 2022 में आपकी पार्टी किसके साथ मिलकर काम करेगी? देखिए, 2022 में किसके साथ हम मिलकर काम करेंगे, इस पर अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के तरफ से जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम आप लोगों को पुनः बुलाकर बताएंगे। फिलहाल हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और हमारा जो है फिलहाल जो चल रहा है संगठन विस्तार पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित है।